जय श्री राम दोस्तों। 22 जनवरी 2024 को हो रहा है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पीछे कई सालों का संघर्ष, तपस्या और कई महापुरुषों का बलिदान। 500 साल का इंतजार है और आज की इस वीडियो में आपको रामायण से लेकर 2024 में राम मंदिर बनाने तक की कहानी बताने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें क्योंकि हमें इस 5 मिनट की वीडियो में बहुत आसान भाषा से समझाने में कोशिश की है। बात शुरू करते हैं रामायण यानी त्रेता युग से। जब भगवान श्री राम स्वर्गवास हो गए, उनके जाने के बाद श्री राम के बेटे कुश ने अयोध्या में अपने पिता श्री राम जी का एक भव्य मंदिर बनाया और उस मंदिर में पूजा अर्चना और मंदिर की देखरेख की। इसके बाद सूर्यवंशी परिवार के 44 राजाओं ने यहाँ पर जांच की और उन्होंने भी अवधि राम मंदिर की देखरेख की। लेकिन इसके बाद समय के साथ साथ राम मंदिर और अवधि की वास्तुकला खंडहर में बदल गई और पूरी अयोध्या सूनी पड़ गई। इसके बाद इतिहास के अनुसार ईसा के लगभग 100 साल पूर्व उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या की खोज कर यहाँ राम मंदिर और यहाँ की वास्तुकला पुनर्निर्माण करवाया और अयोध्या को पहले जैसा भव्य नगर बना दिया। सम्राट विक्रमादित्य के बाद भी कई राजाओं ने अयोध्या पर राज किया और राम मंदिर की देखरेख की और उस समय बड़ी संख्या में लोग भगवान श्री राम की पूजा करने अवधि की श्री राम के मंदिर आने लगे। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब आता है साल 1526। ये वो साल था जिसे पहले भारत अपनी संस्कृति और वास्तुकला से काफी ज्यादा प्रसिद्ध था और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय अयोध्या का भव्य राम मंदिर हिंदुओं के बीच काफी प्रसिद्ध था और हजार लोग रोजाना पूजा करने जाते थे। लेकिन 1526 में जब भारत में मुगल साम्राज्य शुरू हुआ तो मुगल ने भारत में आते ही यहाँ की संस्कृति को खत्म करना शुरू कर दिया और प्राचीन वास्तुकला मंदिरों को तोड़ना और लूटना शुरू कर दिया। लेकिन समय चलते ही जैसे मुगल राजा अकबर को राम मंदिर के बारे में पता चला तो साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर ने अपने सेनापति को अयोध्या का राम मंदिर तोड़ने का आदेश दिया और वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करने को कहा। इसके बाद बाबर सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या का राम मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर बाबरी मस्जिद बना दी। इस खबर को सुनते ही कई हिंदू राजाओं ने राम मंदिर बचाने के लिए बाबर के सेनापति के साथ जंग लड़ी, जिसके कई हिंदू राजा वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन मुगल के पास ज्यादा सैनिक और ताकत होने के कारण कुछ न हो सका और उसी दिन सभी राम भक्त ने दोबारा से राम मंदिर बनाने का ठान लिया। इसके बाद 1717 में यानी 200 साल बाद जब मुगल का यहाँ बुरा दौर खत्म हो गया था, तब महाराजा जय सिंह ने की कई कठिन परिश्रम के बाद बाबरी मस्जिद के सामने राम चबूतरा बनवाया, जिसकी सभी हिंदू पूजा करने लगे। फिर भारत में साल 1608 में जब अंग्रेज का आगमन हुआ, तब अंग्रेज के शासन के दौरान जैसे जैसे अयोध्या में बनी बाबरी मस्जिद में हिंदू मंदिर होने के सबूत मिलते गए, वैसे वैसे सभी हिंदुओं में वहां पर मंदिर बनाने के जिज्ञासा जागने लगी और सभी हिंदू वहां से बाबरी मस्जिद को हटाकर राम मंदिर बनाने की मांग करने लगे। हिंदुओं की इस मांग को लेकर अंग्रेज के शासन में बाबरी मस्जिद पर कई रिसर्च हुई और जांच पड़ताल की गई, जिसमें ये पाया गया कि वहां पर पहले कोई हिंदू मंदिर था। बाबरी मस्जिद के पिलर पर हिंदू देवी देवताओं की आकृति पाई गई और ऐसे कई सबूत मिले जो हिंदू देवी देवता और हिंदुओं की संस्कृति से जुड़े हुए थे। हिंदू मंदिर के विशेष पाए जाने के बाद हिंदुओं में मंदिर बनाने की मांग तेज से बढ़ने लगी और फिर हिंदू और मुसलमान के बीच विवाद जमीन को लेकर बहस छिड़ गई। इसके बाद अयोध्या जमीन का यह विवादित मामला पहली बार 1885 में कोर्ट में पहुंचा, जिसमें वहां पर राम मंदिर बनाने की मांग की गई, लेकिन कोर्ट द्वारा यह मांग खारिज दे गई। इसके बाद भी अयोध्या विवादित जमीन पर लगातार हिंदुओं द्वारा राम मंदिर बनाने का निरंतर संघर्ष चलता रहा। फिर यह मामला 1885 के बाद दोबारा से कोर्ट में गया और काफी संघर्ष के बाद और विवाद के बाद आखिरकार ये पुष्टि हुई कि अयोध्या विवादित जमीन पर पहली कोई हिंदू मंदिर ही था। 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में विवादित जमीन को श्री राम जन्मभूमि माना और फिर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में मार्च 2020 में श्री राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू किया और भव्य राम मंदिर बनाया गया।
और आखिरकार वो समय आ ही गया जब कई संघर्ष और कई वर्षों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और पुनः राम राज्य की स्थापना की जा रही है। ये समय सभी सनातनी हिंदुओं के लिए बड़ी गौरव और भाग्य की बात है। दोस्तों, अगर आप भी राम भक्त हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।